जी अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर साइमा उमैर आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ दोबारा से अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो आप लोगों में से अक्सर लोगों का जो एक बिलीफ है उसको चेंज करने के लिए है। हम में से हर बंदा यही बिलीफ लेके बड़ा हुआ है कि जो हमारी जीन्स में, जो हमारी जेनेटिक्स में, जो हमारी फैमिली में बीमारियां रन कर रही हैं या बीमारियां चल रही हैं, वो तो हमें चांस है कि हम में से मतलब जिसकी फैमिली में जो बीमारी है, वी आर प्री डिस्पोज टू दैट डिजीज। ठीक है, यानी हमारा माइंड सेट यही बना हुआ है कि जी जो बीमारियां हमारी फैमिली में हैं हम उनको प्री डिस्पोज्ड हैं, और ये किसी हद तक सच भी है। लेकिन मैं आज आपके साथ एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने लगी हूँ जिससे अ, आपकी सोच चेंज हो जाएगी। बेशक हम उन बीमारियों को प्री डिस्पोज्ड ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू द अदर पीपल, कि जिनकी फैमिली में वो बीमारियां रन नहीं कर रही, यानी जो बीमारियां हमारी जेनेटिक्स में आई हैं हम उनको प्री डिस्पोज्ड ज्यादा हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि हम उन बीमारियों से बच सकें। सो साइंस ने अब ये डिस्कवर किया है कि जीन्स के ऊपर भी एक चीज है, यानी जीन्स को कंट्रोल करने के लिए भी एक चीज है जो कि हमारे अपने हाथ में है। और हम उन बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं जो कि हमारी जेनेटिक्स में आई हुई हैं, और हम अगर हम चाहें तो हम उन बीमारियों से बच सकते हैं। और अगर हम अपने आप को इसी तरह छोड़ दें कि नहीं यार ये तो मेरी जेनेटिक्स में है, ये बीमारी तो मुझे चांस है कि लगेगी, इसलिए अगर लग भी जाती है तो हम यही सोच लेते हैं कि ये क्योंकि मेरी जेनेटिक्स में थी इसलिए मुझे मैं इस बीमारी का शिकार हो गया या हो गई, और अब इसका कुछ नहीं हो सकता सिवाय इसके कि मैं मेडिसिन पे रहूं। सो इस चीज को चेंज करेंगे आज हम। ये टॉपिक बहुत साइंटिफिक टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं सिंपल लैंग्वेज में, आम वर्ड्स में ऐसे तरीके से समझा सकूं कि आप लोगों को ये बात समझ आए। टॉपिक का नाम क्या है जी? एपिजेनेटिक्स। ठीक है, एपी जैसे आपको नाम से समझ आ रही होगी, एपी का मीन होता एपी का मतलब होता है अबव या ऊपर। ठीक है, सो जेनेटिक्स से अबव या जेनेटिक्स के ऊपर कोई ऐसी चीज है जो कि जेनेटिक्स को भी चेंज कर सकती है। सो और जीन्स आर नॉट अ डेस्टिनी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये स्टेटमेंट इंटरनेट पे देखी पढ़ी हो कि हमारे जीन्स जो है वो हमारी डेस्टिनी नहीं है। इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है और रीसेंट रिसर्चेस हैं जिनसे ये प्रूफ हो गया है कि ये बात सच्ची है। क्यों ऐसे होता है कि एक ही फैमिली के अंदर कुछ लोगों को वो जेनेटिक बीमारी होती है और कुछ को नहीं होती? इसमें सारा कसूर जीन्स का नहीं है, इसमें बहुत सारा कसूर हमारा अपना है, हमारे एनवायरनमेंट का है, हमारी हैबिट्स का है, हमारे लाइफस्टाइल का है। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं और आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आए। सबसे पहले एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन कि एपिजेनेटिक्स क्या चीज है। जेनेटिक स्टडीज का तो हम में से अक्सर कुछ ना कुछ अंदाजा है हर बंदे को ही कि जी जेनेटिक्स में ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये आईज का कलर, ये हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि एक फैमिली में चल रहा है कि फॉर एग्जांपल हम एशियंस हैं, मोस्टली लोगों का ब्राउन कलर या डार्क डार्क कलर की आईज होती हैं, और जो वेस्टर्न या यूरोपियन लोग हैं उनकी जेनेटिक्स है कि उनकी आईज का कलर ब्लू या ग्रीन होता है। इसी तरह हेयर कलर, स्किन कलर और डिफरेंट चीजें जो कि हमारी एक नॉर्मल लाइफ का पार्ट है, दे डिपेंड ऑन आर जेनेटिक्स। इसी तरह हमारी बीमारियां भी हमारी जेनेटिक्स के साथ अटैच्ड हैं, और ये एक बहुत बड़ी साइंस है जिसको जेनेटिक्स और जीनोम्स कहा जाता है, जीनोमिक्स कहा जाता है। उसमें बहुत डेप्थ है कि एक एक जीन जो है वो किस किस चीज के को कंट्रोल करता है। मैं इसको ऐसे समझती हूँ कि ये वो कोड्स हैं, जो वो इंफॉर्मेशन है जो इंस्टॉल करके प्री इंस्टॉल्ड इंसान के अंदर भेजी गई है। ठीक है, ये सारे कोड हैं और साइंस मतलब जाहिर है पॉसिबल नहीं है साइंस के लिए कि हर कोड को डी कोड करेगी, लेकिन बहुत हद तक वो बहुत सारे कोड्स उसको पता है कि जीन्स जो है वो किस तरीके से कोडिंग है, उन कोडिंग का क्या रिलेशन है हमारे फीचर्स के साथ, हमारी बीमारियों के साथ, हमारी पर्सनैलिटी के साथ, हमारे मेंटल, फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद आवर जीन्स और जेनेटिक मेकअप। अब एपिजेनेटिक्स क्या है? स्टडीज चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन विदाउट ऑल्टरिंग डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, अब ये डीएनए जो है इसके अंदर एक सीक्वेंस बना के भेजा गया है। ठीक है, वही सीक्वेंस जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है
बेबीज के अंदर, और इसी तरह ये जनरेशन वाइज ये चलता रहता है सीक्वेंस, ठीक है। इस सीक्वेंस में जब कहीं कोई गड़बड़ आती है तो कोई बीमारी होती है या म्यूटेशन इसको कहते हैं होती है। लेकिन एपिजेनेटिक्स क्या करता है, एपिजेनेटिक्स इस कोडिंग को, इस सीक्वेंस को चेंज नहीं करता, ठीक है, बल्कि वो जीन के एक्सप्रेशन को चेंज करता है। अब जीन के एक्सप्रेशन में आपको इस तरीके से समझा सकती हूँ सिंपल वर्ड में। आप इस तरह समझें कि एक गन है जो कि लोडेड है, ठीक है, लेकिन जब तक उसका ट्रिगर कोई पुल नहीं करेगा, बुलेट वहां से नहीं निकलेगी, ठीक है, गन में से। यानी ऑल दो वो लोडेड तो है, लेकिन ट्रिगर पुल करना जरूरी है। सो ट्रिगर जो है ना वो क्या है, वो हमारा लाइफस्टाइल है। हमारा लाइफस्टाइल जैसा होगा उसी हिसाब से ये लोडेड गन जो है जीन्स की, जिसके अंदर हमारी जेनेटिक कोई भी बीमारी, जो कोई भी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर मौजूद है, जब तक हम ये ट्रिगर खुद नहीं पुल करते या हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स पुल नहीं करते, तब तक वो गन चलेगी नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हम आज जो है क्या एक्सप्लोर करेंगे, एनवायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसेस ऑन जीन एक्सप्रेशंस के। जेनेटिक जो है एक्सप्रेशन तो है हमारे अंदर, लेकिन उस एक्सप्रेशन को जाहिर करना या ना करना वो हमारे बस में कैसे है और हम उसको कैसे कंट्रोल करें, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज है जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, यानी अक्सर आप में से हर एक ने ही अब तो ये सुना हुआ होगा कि जी डायबिटीज फलां की फैमिली में रन करता है, उसकी फैमिली में हार्ट डिजीज रन करता था इसलिए उसको भी हो गया, ठीक है। इसी तरह एक लंबी लिस्ट है बीमारियों की जो कि जिनकी जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन मानी जाती है। अब एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस क्या है जो कि इस जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन के ऊपर उतना ही इफेक्ट करती है जितना एक लोडेड गन के ऊपर ट्रिगर इफेक्ट करता है। तो वो क्या है, वो 6 पिलर्स ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन है। मेरे लेक्चर्स में बार बार आप लोग ये लफ्ज सुनते रहते हैं, 6 पिलर्स ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन। वो पिलर्स उम्मीद है कि आप जो लोग रेगुलर मेरे साथ हैं उनको जुबानी याद भी हो गए होंगे। वो पिलर्स क्या हैं, वो हेल्दी न्यूट्रिशन है, फिजिकल एक्टिविटी है, स्लीप है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, और इसके अलावा पॉजिटिव सोशल कनेक्शंस हैं और अवॉइडेंस ऑफ रिस्की सब्सटेंसेस है। ये सारी चीजें हमारे जीन एक्सप्रेशन के ऊपर टोटली इफेक्टिव हैं, उतनी ही इफेक्टिव हैं जितनी के हम समझे कि हमारा जेनेटिक मेकअप है, ठीक है। और ये सारी चीजें रिसर्च से प्रूव हैं। मैं आज आपके साथ रिसर्चेस भी शेयर करूंगी, बिकॉज कुछ जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मेरे लेक्चर सुनते हैं वो बाद में मुझसे पूछ रहे होते हैं कि जी आपने ये रेफरेंस कहाँ से लिया। सो मैं रेफरेंस देती तो हूँ, लेकिन आज मेरी इस प्रेजेंटेशन के अंदर भी आपको रेफरेंस मिलेगा। अच्छा, अब लाइफस्टाइल मेडिसिन एज अ प्रिवेंटिव टूल अब हम चूज करते हैं कि कैसे। सबसे पहले न्यूट्रिशन है, ठीक है। अब ये एक रिसर्च है, ये जो इंटरेस्टेड है वो जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये तो सिर्फ मैंने एक रिसर्च डाली जो कि रीसेंट रिसर्च है 2023 की, लेकिन इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है पिछले 8-10 साल, रादर मैं कहूँगी 10-15 साल से लाइफस्टाइल मेडिसिन के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, स्पेशली अमेरिका और यूरोप में। और रिसर्चेस भी बहुत ज्यादा हैं जो कि इस चीज के फेवर में जा रही हैं। सो सबसे पहली बात है न्यूट्रिशन। सो प्लांट बेस्ड प्रीडोमिनेंटली, मैं हमेशा कहती हूँ प्रीडोमिनेंटली प्लांट बेस्ड डाइट्स जो हैं दे पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस इन्फ्लेमेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ जीन्स, और फिर अल्टीमेटली जीन एक्सप्रेशन को, ठीक है। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि जो उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि किस तरीके से न्यूट्रिशन ने जीन एक्सप्रेशन को चेंज किया। सेकेंड जो पॉइंट आता है वो हमेशा फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। एक्सरसाइज से होता क्या है, जो इसकी बैकग्राउंड स्टोरी है वो ये है कि एक्सरसाइज से बहुत सारे फायदे होते हैं, एंडलेस बेनिफिट्स, लेकिन उनमें से कुछ जो हैं जो जीन के ऊपर जाके डायरेक्टली काम करते हैं, वो क्या है कि एक्सरसाइज से इन्फ्लेमेशन की रेगुलेशन होती है, ठीक है। बॉडी में इन्फ्लेमेशन चल रही है, कहीं ना कहीं से हमारी बॉडी में कोई कोई फॉरेन सब्सटेंस, कोई जर्म्स, कोई वट एवर, जो कोई केमिकल, ठीक है, वो जा रहे हैं और उनकी वजह से इन्फ्लेमेशन जारी रहती ही रहती है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन एक बैलेंस लेवल पे चली जाती है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती फिर, और उसकी वजह से लॉन्जिविटी इंक्रीज होती है और जीन एक्सप्रेशन चेंज होता है। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं जिनसे ये प्रूव हुआ है कि माइंडफुलनेस से स्ट्रेस ऑल्टर होता है और फिर इम्यूनिटी एनहांस होती है, और इम्यूनिटी एनहांसिंग जीन्स जो है वो स्ट्रांग होते हैं। ये देखें, ये रिसर्च है, ये साइको न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी एक पूरी ब्रांच है मेडिसिन की जो कि सिर्फ इस चीज के ऊपर काम करती है। फिर स्लीप है,
एसेंशियल फॉर जीन रिपेयर, ठीक है। जिस तरीके से हमारी बॉडी के डिटॉक्स की जरूरत है, इसी तरह हमारे ब्रेन के डिटॉक्स की जरूरत है, और इसी तरह हमारे जीन की रिपेयर की जरूरत है, जो कि स्लीप से आती है। अच्छा, अब मैनेजिंग एंड रिवर्सिंग डिजीजेस विद एपिजेनेटिक्स। अब यहाँ पे कुछ मैं आपको स्टडीज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एपिजेनेटिक रिवर्सल क्रॉनिक कंडीशंस कैन बी मैनेज्ड और रिवर्स्ड वाइल लाइफस्टाइल, ठीक है। कैसे? ये डीन ऑर्निश का ट्रायल है, बहुत फेमस ट्रायल है। अभी रिसेंटली इनका अल्जाइमर्स में भी एक ट्रायल आया है। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो गूगल पे जाके सिर्फ ऑर्निश का हार्ट ट्रायल लिखें तो पूरी स्टोरी आपके सामने निकल आएगी। इन ब्रीफ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उसने 1998 से काम करना शुरू किया, ठीक है। और रादर उससे भी पहले 1990 से शुरू किया, जब वो मेडिकल स्टूडेंट थे, डीन ऑर्निश, ठीक है। और उसके बाद जब वो ये 1999 में 98 में उन्होंने रिसर्च पब्लिश कराई, उसमें यह हुआ कि उन्होंने देखा कि जिन लोगों को कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है, यानी कॉर्नरी आर्टरीज का एथेरोस्क्लेरोसिस है, या आम जुबान में जिसमें कॉर्नरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं या नैरो हो जाती हैं, जो दिल की रगें होती हैं, ठीक है, आर्टरीज होती हैं। सो उन्होंने ये देखा कि जिन लोगों का लाइफस्टाइल के कुछ फैक्टर्स उन्होंने उनके सीधे किए, यानी उनको उनकी न्यूट्रिशन पे काम किया, उनकी फिजिकल एक्टिविटी पे काम किया, और उनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम किया। ये तीन पिलर सिर्फ ठीक करने से 1 साल के अंदर अंदर उन लोगों की डिजीज की रिग्रेशन होनी शुरू हो गई, ठीक है। रिग्रेशन का मतलब है कि उनका डिजीज कम होना शुरू हो गया। और फिर उन्होंने ये ट्रायल कंटिन्यू रखा, और फिर आगे फर्दर इसमें बहुत सारी इनोवेशंस करके उन्होंने देखा कि जब आप सारे पिलर्स को लेते हैं तो वो डिजीज बिल्कुल रिवर्स भी हो जाता है विदाउट एनी मेडिकेशन, ठीक है। सो ये ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च है, जो कि मैं यहाँ पे एपिजेनेटिक्स की बात कर रही हूँ तो बताना चाहती हूँ, क्योंकि उन लोगों में कॉर्नरी आर्टरी डिजीज उनकी जेनेटिक्स में था, उनके अंदर चल रहा था, उनके अंदर फुल ब्लोन डिजीज था, और उन्होंने सिर्फ ये पिलर्स उनके ठीक किए और उनका डिजीज रिग्रेशन में चला गया। इसका एक लंबा चौड़ा मैकेनिज्म होता है पीछे। जो साइंटिफिक बैकग्राउंड के लोग हैं वो समझना चाहें तो उनके लिए ये है कि डीएनए मिथाइलेशन और हिस्टोन मॉडिफिकेशन पे काम होता है बेसिकली। जब हम एपिजेनेटिक्स की बात करते हैं तो जीन की कोडिंग चेंज नहीं होती, लेकिन डीएनए मिथाइलेशन और हिस्टोन मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। यानी ये अंडरलाइन उसका प्रोसेस है। अच्छा, फर्दर कुछ मैं आपको साइंटिफिक एविडेंस और देना चाहती हूँ। बहुत रिसर्चेस हैं, लेकिन कुछ जो बहुत मजे की लगी, जो कि जरूरी समझ रही थी मैं कि यहाँ पे डिस्कस हो जाए। अगेन डीन ऑर्निश ने 2005 में एक रिसर्च पब्लिश कराई, जिसमें उन्होंने देखा कि जो अर्ली स्टेज का लो ग्रेड प्रोस्टेट कैंसर है उसका जीन एक्सप्रेशन चेंज हो गया, ठीक है। अब ये यूं नहीं है कि सिर्फ उन्होंने लाइफस्टाइल मॉडिफाई किया और उन लोगों में डिजीज ठीक हो गया, उन्होंने उनके जीन के लेवल पे जाके देखा। अब जो लोग आप में से रिसर्चर्स हैं उनको पता होगा कि जीन कोडिंग और जेनेटिक्स जो है वो जीन के लेवल पे भी जाके चेक करते हैं कि ये बीमारी, इस बीमारी का जीन अब किस कंडीशन में है, वो डिजीज कॉजिंग मोड में है या रिग्रेस हो गया है, ठीक है, या डॉर्मेंट मोड में चला गया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो प्रोस्टेट कैंसर कॉज करने का जीन था उसका एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया। इसी तरह अगेन मेडिटेरेनियन डाइट रिड्यूस्ड कार्डियोवास्कुलर रिस्क, ये 2018 में एक रिसर्च आई है। और फिर ACLM जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन है, उसने 2020 में एक रिसर्च की जिसमें लिखा था कि क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट वाया लाइफस्टाइल चेंजेस कैसे होती हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी एपिजेनेटिक्स के ऊपर चीजें मौजूद हैं। अब हम आते हैं, हम क्या कर सकते हैं, यानी हम अब अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। ये तो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने तो रिसर्चेस की हैं, उन्होंने तो बता दिया। अब हम बीइंग एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल, या हम बीइंग जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो लोग घर में बैठ के सुन रहे हैं, वो क्या करें, ठीक है। वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या करें, ताकि उनकी जो फैमिली में डिजीजेज रन कर रही हैं वो आगे ट्रांसफर ना हो। सबसे पहले न्यूट्रिशन आता है हमेशा, ठीक है। इंसान की जिंदगी में न्यूट्रिशन का बहुत अहम रोल है, क्योंकि न्यूट्रिशन ही वो पिलर है जाहिर है जिसकी वजह से हम हेल्दी या नॉन हेल्दी रहते हैं। हम जो खाएंगे उसी की वजह से हमारी बॉडी हेल्दी या नॉन हेल्दी स्टेट में जाएगी। सो न्यूट्रिशन में आपने होल ग्रेन्स यानी नेचुरल फूड लेना है, लाइव फूड लेने की कोशिश करनी है। जो डेड फूड, जो पैकेट्स का फूड है, उस सारे फूड को मैं डेड फूड कहूंगी, और उसका आपकी बॉडी पे कोई भी अच्छा इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है।
प्रोसेस्ड फूड्स को कम से कम करें। प्रोसेस्ड फूड्स की भी लंबी लिस्ट है जो बार बार बताई जाती है। स्पेशली जो कल्प्रेट्स हैं उनमें वाइट फ्लोर है, वाइट शुगर है, प्रोसेस्ड जितने भी प्रोसेस्ड मीट्स हैं और रेडीमेड फूड्स हैं और फास्ट फूड्स हैं, दीज आर ऑल द प्रोसेस्ड फूड्स। सेकेंडली जो है, स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, स्ट्रेस रिडक्शन की टेक्निक्स हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, इस पे डिटेल में एक सेशन करेंगे। लेकिन अभी यही बताना है कि अपने स्ट्रेस पे काम करें। हर किसी को पता होता है कि मैं इस वक्त स्ट्रेस्ड हूँ, मैं इस वक्त हैप्पी हूँ। ठीक है, सो हमारा काम ये है कि हम उस स्ट्रेस को लेके उधर छोड़ ना दें कि अच्छा मैं स्ट्रेस्ड हूँ तो अब कुछ नहीं हो सकता। वी शुड वर्क टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द स्ट्रेस। ओके, फिर फिजिकल एक्टिविटी है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन और लाइफस्टाइल मेडिसिन ने बताया है कि जी 150 मिनट्स की मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी आपको हर वीक में जरूर करनी चाहिए। डिवाइडेड, यानी आपने 5 डेज पे डिवाइड कर लें या 4 डेज पे डिवाइड कर लें, डेली की आपने फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है। और फिर 6 to 8 आवर्स की रिजुविनेटिंग नाइट स्लीप जरूरी है। नाइट स्लीप पे मैं जोर इसलिए देती हूँ कि अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए बनाई है और उसके पीछे बहुत सारी हिकमतें हैं जो कि अब हमें समझ आ रही हैं साइंस से। फिर हमारे पॉजिटिव सोशल कनेक्शंस। ठीक है, जब हम लाइक माइंडेड पीपल से बात करते हैं, अच्छे लोगों से बात करते हैं जो हमें अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी बहुत सारी चीजें बेहतर होने लग जाती हैं। ठीक है, हमारी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है। और ऑब्वियसली अवॉइडेंस ऑफ रिस्की सब्सटेंसेस। सो इन कंक्लूजन, जीन्स जो हैं दे इन्फ्लुएंस हेल्थ बट लाइफस्टाइल शेप्स द आउटकम। ये एग्जांपल देखिए, मैं हमेशा ये एग्जांपल बहुत अच्छी समझने के लिए आप ऐसे समझें कि ये एक 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 बल्ब है। ठीक है, और ये इसका स्विच है। जब तक आप स्विच को ऑन नहीं करेंगे बल्ब लाइट नहीं देगा। ठीक है, सो अब ये समझ लें कि जो हमारी डिजीज है, हमारी जेनेटिक्स में जो डिजीज आई हुई है वो इस बल्ब की तरह है, लेकिन जो स्विच है वो हमारे अपने हाथ में है। अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस सारी रॉन्ग रखी और ये स्विच ऑन हो जाएगा। ठीक है, जब स्विच ऑन होगा तो हमारी वो डिजीज सामने आ जाएगी, हमारी डिजीज नजर आने लग जाएगी, हमारे सिम्टम्स आ जाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस अच्छी रखते हैं, हम अपने सारे लाइफस्टाइल मेडिसिन के पिलर्स पे काम करते हैं, तो हमारा ये जो जीन्स का स्विच है ये ऑफ रहेगा। इसकी वजह से वो जो भी बीमारी उसके अंदर मौजूद है वो डॉर्मेंट रहेगी। बेशक वो है तो सही, लेकिन वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी। सो लाइफस्टाइल मेडिसिन हेल्प्स ओवरराइड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जीन्स आर नॉट डेस्टिनी, चॉइसेस ट्रांसफॉर्म्स लाइफ। अब ये हमारे अपने हाथ में है कि हमने कौन सी चीज चूज करनी है। हमने हेल्दी लाइफस्टाइल चूज करना है या हमने अपनी जीन को छोड़ देना है कि वो जो भी एक्सप्रेशन है उसके अंदर वो उसको जाहिर कर दे। सो आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी और यू पीपल स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स योर सेल्फ, आपकी हेल्थ के लिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।